इटावा जिला कारागार इटावा में कारागार एवं होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति द्वारा कारागार का निरीक्षण किया गया एवं बंदी जनों से संवाद स्थापित कर उन्हें अपराध से विमुख रहने की सीख दी। श्री हनुमान चालीसा तथा सुंदरकांड की पुस्तकें वितरित करते हुए उसकी महत्ता से अवगत कराया गया। मंत्री द्वारा कारागार में निरुद्ध निराश्रित एवं बुजुर्ग बंदीजनों को कंबल एवं इनर गारमेंट्स, गर्म टोपी आदि भी वितरित किए गए। इस अवसर पर शहर विधायक श्रीमती सरिता भदौरिया, वरिष्ठ जेल अधीक्षक रामधनी, जेल अधीक्षक कुलदीप सिंह भदौरिया, एसडीएम सदर विक्रम राघव, जेलर सुशील वर्मा, उप जेलर प्रणय सिंह, श्रीमती वंदना गौतम, मनोज तिवारी आदि उपस्थित रहे। चौधरी अभिनंदन जैन, नंदू और विमल जैन, इटावा। आप देख रहे हैं न्यूज VMH। ताजा खबरों के लिए साथ बने रहे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और गरीब माँ बाप की जब क्षमता खत्म हो जाती है तो ये भी बोल देता है कि भाई अब मेरी क्षमता नहीं है पढ़ने की, अब तुम काम करो। तो बेटा पूछता भी क्या करूं, तो पिता को ये भी नहीं पता है क्या करे, बोल देता है कुछ भी कर, काम कर। क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि मैं जो कमाऊंगा वो घर चलाएंगे, और बेटा जो कमाएगा उससे छोटे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, या घर में बच्चों की शादी है, शादी के योग। मंत्री जी, आज आप इटावा के दोनों जेलों में, सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट जेल में आए हैं। आपने सुंदरकांड और ये बांटा है, किस तरह से देख रही है? जैसे 22 तारीख को रामलला स्थापित किए जा रहे हैं, उसको लेकर कार्यक्रम अलग तरह तरह के जिलों में हो रहे हैं, तो आज जो सुंदरकांड कैदियों को दिया गया, किस तरह की प्लानिंग? देखिए, सबसे पहले मैं आज ही एक लेटर लिख कर के सभी जेलों के लिए तब लखनऊ से आया हूँ, और वो लेटर है कि सभी उत्तर प्रदेश की जेलों में लाइव प्रसारण 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर दिखाया जाए। जब पूरा देश इसका साक्षी बन रहा है, बड़े लंबे अरसे के बाद तमाम हमारे मनीषियों ने त्याग, बलिदान, समर्पण किया, तब जाकर के भगवान की जन्मभूमि पे मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा हम लोग देख पा रहे हैं। और हम सब लोग सौभाग्यशाली भी हैं, हम लोगों के सामने हो रहा है, हम सब लोग साक्षी बन रहे हैं। जब पूरा देश साक्षी बन रहा है और विश्व के लोग भी उसके साक्षी बनना चाह रहे हैं, तो हमारे कैदी वो भी इस देश के नागरिक हैं, वो भी क्यों इससे वंचित रहें। और ये व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। सभी कैदी पेशेवर अपराधी भी नहीं हैं, अनायास तमाम घटनाएं हो जाती हैं और कैदी बन जाते हैं, तो वो भी इससे वंचित रहें। अभी मैंने जब चर्चा की, मैंने कहा मैं सुंदरकांड लाया हूँ, जिसे लेना हो हाथ उठाइए, तो कोई कैदी बचा ही नहीं जिसने न ली। सब ने ली और सब ने खुशी जाहिर की, और राम की चर्चा होते ही कैदियों में एक नया उत्साह देखने को मिलता है। तभी हमने निर्णय लिया था, कई जेलों में हमने ये उत्साह देखा, तभी निर्णय लिया था कि सभी को लाइव प्रसारण दिखाया जाए। और सुंदरकांड और हनुमान चालीसा बांटने, गीता बांटने का मेरा एक उद्देश्य और भी है। कैदी 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल जेल में रहते हैं, जैसी धारा में आए हैं, और उनके पास बाहर की दुनिया से वो बिल्कुल कट होते हैं। आपस में उनके पास केस की चर्चा के अलावा कोई और विषय ही नहीं है। वो चर्चा अगर मानो कोई व्यक्ति 5 साल, 10 साल करता रहेगा, जेल से बाहर जाने के बाद अगर वो चर्चा दिमाग में घर कर गई और उसका अंकुर पैदा हुआ, तो कोई दोबारा गलती न कराए। उस चर्चा से बचाने के लिए मैं कहता हूँ कि वो चर्चा आपको नहीं करनी है, और सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, समय आपके पास है। हनुमान चालीसा और राम का जो जाप करने से कितना अंतर आप देखेंगे? जैसे अभी तो पूरे विश्व में सब राममय होता जा रहा है 22 से पहले। हमारे जेलों में भी मैंने देखा है, तमाम कैदियों की मनोदशा बदली है। मेरे पास कई ऐसे वीडियो हैं जो कैदियों ने स्वयं कहा है कि आपके आने के बाद, आपका संवाद सुनने के बाद हमारी सोच बदली है और हमारी विकृति मानसिकता खत्म हुई है। एक लड़का एक जेल में हमारे संवाद के बाद खड़ा हुआ और बोला, उसने कहा कि मैं मंत्री जी कुछ कहना चाहता हूँ। हमने पूछा उससे, तो उसने बताया कि मैं नशेड़ी था और मेरा पूरा घर नशा करता है और मैं उत्पाती भी था, यहाँ जेल में भी उत्पात करता था, लेकिन आपका संवाद सुनने के बाद, जब पहले आए थे, जब संवाद सुनने के बाद मैं बिल्कुल शांत हो गया हूँ, मैंने नशा छोड़ दिया है। मैंने घर में अपने में फ़ोन करके कहा कि भाई नशा कोई नहीं करना है, मंत्री जी आए थे ऐसे समझा रहे थे, मेरे घर वालों ने भी नशा छोड़ दिया है। बहुत कुछ बदलाव हमें देखने को मिला। एक कैदी जब हम संवाद के लिए खड़े हुए तो खड़ा हुआ, मंत्री जी हमारी बात सुन लो। हमने कहा एक नहीं 2 कहना, लेकिन हमारी बात सुन लो। उसके बाद फिर वो खड़ा हुआ और बोला अब मैं 2 बात कहूँगा। हमने कहा बताइए।
उसने कहा मैं वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूँ और किसी ने मैं फर्जी भेजा हूँ। और पहले मैं ये कहने के लिए खड़ा हुआ था कि जेल से बाहर जाते ही उसे मारूंगा। लेकिन आपका जब मैंने संवाद सुना है, आपने बताया है कि एक एक करके कि मेरे जेल में आने के बाद मेरा परिवार किन संकटों से गुजरता है, तो मैंने अब ये तय किया है कि जिस दिन मैं छूटूंगा और जेल से बाहर जाऊंगा, गेट पे ही वही व्यक्ति मिलता है जिसने मुझे जेल भिजवाया था, और वो मेरे साथ मारपीट करता है तो भी मैं उसकी तरफ देखूंगा नहीं, सीधा घर जाऊंगा, क्योंकि मुझे जेल में नहीं आना है और परिवार को संकट में नहीं डालना। ये बदलाव देखने को मिला। तो ये बदलाव सब राम के नाम से भी देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से। दूसरा, ये जैसे ये तो हो गए कैदी, लेकिन एक तरफ जहाँ विपक्ष देखा जाएगा, विपक्ष कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यक्रम को राजनीतिक रूप दे रहा है कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है पूरा। पहले वही विपक्ष ये कहता था कि बीजेपी मंदिर बनाएगी और तारीख नहीं बताएगी। पहले यही विपक्ष ये कहता था कि बीजेपी मंदिर बनाएगी, अब कह रहे हैं बीजेपी मंदिर बना रही है। भाई भगवान सबके हैं, सबके हृदय में वास करते हैं। मेरा सुझाव है कि 500 सालों से ज़्यादा लंबे अरसे के बाद ये अवसर आया है, सबको इसका साक्षी बनना चाहिए, और मैं कह सकता हूँ भगवान उन पर भी कृपा करेंगे। अच्छा, जिस तरह से अभी मायावती और मुलायम अखिलेश यादव को लेकर जो चल रहा है बहस, एक तरफ अखिलेश यादव को मायावती गिरगिट कह रही हैं और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर एनडीए में शामिल होते तो ये प्रधानमंत्री के दावेदार होते और हम लोग पीएम के लिए इनको एक्सपोज करते हैं। इसके पीछे सही बात तो है कि राजनीतिक बयानबाजी है और वोट बैंक की नीति के आधार पर ये बयानबाजी हो रही है। और तमाम मैं भी सुना हूँ, कांग्रेस के नेता अभी अयोध्या गए हैं, सरयू में स्नान किया है, दर्शन भी किए हैं, उधर ये बयानबाजी भी हो रही है। तो देश की और प्रदेश की जनता सब जान रही है। ठीक, धन्यवाद आप सब।